नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। 18 और 21 जनवरी को बिहार में 1799 दरोगा की भर्ती के लिए 4 पालियों में परीक्षा होना है। और इसके साथ साथ बता दें कि मार्च और अप्रैल में एईडीओ और 71वीं मेंस का भी परीक्षा होना है। हमारे साथ हैं रोशन आनंद सर हैं, और आपको बता दें कि पटना नहीं, बिहार के सबसे फेमस टीचर हैं दरोगा की तैयारी के लिए। साथ ही साथ इनका ज्ञान बिंदु जो सिविल सर्विसेज कोचिंग चलता है वो भी काफ़ी लीडिंग कोचिंग है यहाँ पर, और एक से एक स्पेशलिस्ट शिक्षक बुलाए गए हैं और रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा हुआ है। इन सभी को लेकर बात करेंगे। सर, सबसे पहले दरोगा को लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, एक तो एग्जाम होना है 18 और 21 को, तो इसको लेकर के हम छात्रों को यही कहेंगे कि 2025 में जितना पढ़ना था आप पढ़ लिए। 2026, 18 और 21 को आपका एग्जाम होना है, तो बचे हुए 15 और 20 दिन जो भी आपके पास समय है उसमें आप रिवीजन कीजिए, और दूसरा जो है करेंट को देखते रहिए, और तीसरा मॉक लगाइए, क्योंकि फाइनली जो है एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है एमसीक्यू ही पूछता है। तो एमसीक्यू पर जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो सकता है उतना ज्यादा करना चाहिए। बच्चों को ये सब काम करते रहना चाहिए, और जो भी ये सब काम करेंगे और ईमानदारी से मेहनत किए हैं पिछले साल 2 साल से, तो उनका रिजल्ट होगा निश्चित तौर पर। सर, इस बार कहा जा रहा है कि इस बार का जो परीक्षा है, एक तो है कि कैंडिडेट ज़्यादा है इसलिए 4 फेज में किया गया। दूसरा है कि केवल इसमें दरोगा के ही कैंडिडेट नहीं है, बल्कि बीपीएससी सिविल सेवा के भी कैंडिडेट हैं, सीजीएल के भी कैंडिडेट हैं। तो एक तरह से केवल वर्दी वाले जो चाहने वाले हैं, जिनका सपना है, उनका ही एग्जाम नहीं है। तो सर, टेस्ट के जो 18 और 21 को होने वाला है, उस दिन के आधार पर आप छात्रों को क्या कहेंगे? कंपटीशन लेवल कैसा रहेगा? प्रश्न किस तरह के हो सकते हैं? पैनिक करना है कि नहीं करना है? इन सब को लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, जहां तक बीपीएसएससी बोर्ड का जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है ना, एक 14 दिसंबर को एग्जाम हुआ है, यही 14 दिसंबर 2025, और फिर एक 7 सितंबर 2025 को एग्जाम हुआ है। उसका जब आप पैटर्न देखेंगे ना, 20 से 25 क्वेश्चन कूट में पूछा है, कथन कारण कूट में पूछा है। तो ये जो वन लाइनर परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र होते हैं, वो 20 से 25 कूट देख करके जो है ना अपना पूरा आत्मविश्वास खो देते हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे, और इन क्वेश्चनों में जो है ना, जैसे आपको मान लिया जाए कि बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र हैं, उनको इन क्वेश्चनों को बनाने में थोड़ा अच्छा होता है, अच्छा लगता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो जहां तक 18 और 21 जनवरी को एग्जाम होना है, 30 से 40 क्वेश्चन तो इजी रहेगा, वो तो रहता ही रहता है। 30 से 40 क्वेश्चन इजी रहेगा। फिर आप मान करके चलिए कि एक मॉडरेट भी लोग कहता है, तो 30-40 क्वेश्चन आप मान के चलिए मॉडरेट रहेगा, और फिर 15 से 20 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो आपको हवा लगने नहीं देगा। तो यहाँ पर रिजल्ट कौन क्वेश्चन करवाएगा जानते हैं आदेश जी? रिजल्ट करवाएगा ये जो मॉडरेट वाला है, जो आप पढ़े हैं, आप जुगाली करके निकालते हैं, वहां पर आप सारा चीज वहां पर लगाते हैं। मॉडरेट वाला क्वेश्चन जो है निकालेगा, और आसान वाले में सर गलती नहीं करना है सर। हाँ, एक चीज आपने सही कहा, आसान वाला प्रश्न में एकदम गलती नहीं करना है, और दूसरा जो मॉडरेट क्वेश्चन है उसमें जुगाली करके निकालना है, और पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझना है, क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है, चारों ऑप्शन को देखना है, फिर आंसर टिक करना है। तो एक ये हो गया। और जहां तक कंपटीशन के लेवल का सवाल है, कंपटीशन का लेवल तो बहुत तगड़ा होने वाला है, और अगर आप तैयारी सही से नहीं करके जाइएगा तो आप विश्वास मानिए कि आपको रोना आएगा एग्जाम हॉल में, और एग्जाम हॉल से बाहर आकर के आप रोइएगा, क्योंकि 7 सितंबर और 14 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ है, उसमें आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैथ का क्वेश्चन जो है ना कूट में दिया है, कथन कारण में दिया है मैथ का क्वेश्चन, स्टेटमेंट में दिया है मैथ का क्वेश्चन, जो 14 दिसंबर को एग्जाम हुआ है। जब मैथ का क्वेश्चन कथन कारण में कूट में दे रहा है, तो फिर आप जीएस के बारे में दरोगा उसका सबसे बड़ा एग्जाम होता है बीपीएससी का सर। तो इसमें तो सर स्पेशल लेवल का भी होगा क्वेश्चन सब तैयारी। कुछ क्वेश्चन तो मतलब 10-15 क्वेश्चन पहले से भी हवा नहीं लगने देता है, इस बार भी वही होगा। और उस 10-15 क्वेश्चन से ऐसा नहीं कि रिजल्ट डिसाइड होगा, नहीं,
उस 10-15 क्वेश्चन से रिजल्ट डिसाइड नहीं होगा। देखिए कुछ बच्चा जो है वही 10-15 में अटक जाएगा, जो अटक गया उसका रिजल्ट गिर गया। तो उस 10-15 में नहीं अटकना है, जो हमको आता है हम पहले वो बनाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि जो है नहीं 1 नंबर ही बनाए 2 नंबर ही बनाए, कोई जरूरी नहीं है ऐसा। MCQ टाइप है। हाँ, पहले होता है कि सर पहला पन्ना पलटे तो वही 15-20 क्वेश्चन आ गया। हाँ, तो टेंशन नहीं लेना है, आगे पलटना है। एकदम अगर नहीं आता है वो 15-20 एकदम नहीं टेंशन लेना है, आगे बढ़ना है। आगे आपको वो भी प्रश्न मिलेगा जो आप जानते हैं। सर सेफ स्कोर क्या होता है सर दरोगा में? अगर सर मोटा मोटी, अभी तो एग्जाम हुआ नहीं है, मोटा मोटी क्या रहता है कि हाँ इतना होने के बाद आप सेफ हैं? देखिए अभी तक बिहार दरोगा का जो भी एग्जाम हुआ है ना, 1275, 2213, 2446, 1717, इन एग्जामों में आप देखिएगा जो कटअप रहा है 1717 को छोड़ करके 1717 का कटअप जो है 60 से कम रहा है प्रीलिम्स का। लेकिन 2446 से लेकर 1275 तक हर एग्जाम में प्रीलिम्स का कटअप रहा है 60 और 70 के बीच में, 60 और 70 के बीच में रहा है। और इस बार भी आप मान करके चलिए वही रेंज होगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा पहले की तुलना में अप हुआ है। आप 1717 वाला क्वेश्चन देखिएगा, इधर वाला क्वेश्चन देखिएगा तो थोड़ा सा अप मिलेगा क्वेश्चन। तो इस बार और भी थोड़ा अप क्वेश्चन मिल सकता है। तो कटअप वही 60-70 के 70 टारगेट रखना है छात्रों को। एकदम देखिए बच्चों को जो है टारगेट रखना चाहिए मेरे ख्याल से अभी 75 से 80 के बीच। 75 से 80 हाँ, 75 से 80 के बीच में टारगेट रखना चाहिए। देखिए होता क्या है कि अगर आप 80 टारगेट रखते हैं तो फिर आपका 70 तक जो है सही हो जाता है। तो 10 का गैप रखना चाहिए, 80 एकदम टारगेट रखना चाहिए। और अभी किसी भी बच्चा को अगर मान लिया जाए कि अभी किसी भी सेट में अगर 60+ आ रहा है, लड़का है 60+ आ रहा है, लड़की है 50+ आ रहा है, तो उसका तैयारी बहुत अच्छा माना जाएगा। क्योंकि देखिए मिसलेनियस क्वेश्चन में 60+ भी मतलब अच्छा स्कोर होता है, एकदम अच्छा स्कोर होता है। अब कहने के लिए लोग कहता है हमको 80 आ रहा है 90 आ रहा है, वो अलग चीज है। हम भी तैयारी की, हम 60 करके लोग एग्जाम में 80 भी करते हैं। हाँ वही तो 60 और 80 करने वाले 55 पर भी आ जाते हैं। हाँ ये भी होता है। सर एक और चीज है सर कि मुख्यमंत्री जी कुछ दिन पहले एक ट्वीट किए थे, इसमें उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा जो है वो जितने भी आयोग हैं उनके लिए दिशा निर्देश जारी किया था कि आपको परीक्षा कैलेंडर जारी करना है, आपको एक एग्जाम 1 साल में पूरा कर लेना है। लेकिन एक मांग है जो कि आप लोग वर्षों से करते आए हैं कि दरोगा हुआ, BSSC हुआ, इस एग्जाम में क्वेश्चन पेपर दिया जाए, आंसर की उसका दिया जाए, फिर से जो है हर एक छात्र का कट ऑफ जिस तरह BPSC जारी करता है उस तरह जारी किया जाए। उसको लेकर भी सुझाव देंगे सर? देखिए अगर मान लिया जाए कि बोर्ड क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट को दे देता है और OMR का कार्बन कॉपी दे देता है, आंसर की जारी करता है, तो इससे छात्रों में बोर्ड के प्रति विश्वसनीयता बढ़ेगा। देखिए हम पिछले दिनों 28 दिसंबर को जो है एक एग्जाम करवाए थे पूरे पटना में, लगभग 25,000 छात्र शामिल हुए थे। उसमें हम स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर भी दिए हैं, OMR का कार्बन कॉपी भी दिए हैं और आंसर की भी हम देने जा रहे हैं। आंसर की हम अभी तक दिए नहीं है लेकिन हम देने जा रहे हैं। जब हम करवा सकते हैं तो बोर्ड क्यों नहीं करवा सकता? उसके पास तो पूरी सुविधा है। तो इससे विश्वसनीयता बढ़ेगा, तो हमको लगता है करवाया जाना चाहिए। सर अब BPSC की तरफ आते हैं। कल ADU का एग्जाम सर कैंसिल हुआ है और बहुत सारे छात्र जो हैं इसको एक अच्छी मानवीय पहल BPSC की कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं सर। इस पर सर मेरा प्रश्न है। और 71वीं मेंस को लेकर सर क्या कहेंगे? जिस तरह 17वीं का रिजल्ट आया, जिस तरह प्रश्न पूछा गया था, क्या कहेंगे सर सबको लेकर? देखिए एक तो 15 जनवरी तक, आप 25 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक मान लीजिए बहुत ठंड रहता है, शीतलहर। तो बोर्ड का तो तैयारी था ही, लेकिन मानवीय आधार पर जो है ये किया गया है, ये अच्छी पहल है। देखिए एग्जाम तो होगा ही, ऐसा थोड़े है कि जो है मतलब एग्जाम टल गया है तो अब वो एग्जाम होगा ही नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो एग्जाम तो होगा। जो रिजल्ट लेने वाले बच्चे होंगे ना, आप विश्वास मानिए वो इसको एक प्रकार से कहा जाए तो अवसर के तौर पर लेंगे, पॉजिटिव वे में लेंगे और वो अपनी तैयारी को और बेहतर करेंगे। लेकिन हर टाइप के स्टूडेंट होते हैं, तो जो जेन्युइन बच्चा है,
जो तैयारी करने वाला है उसको अगर 2, 4, 5, 10 दिन या 1 महीना एक्स्ट्रा मिल जाता है तो सोचता है कि ये कमी रह गया था, इस कमी को हम दूर कर ले। इसमें तो सर मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस का भी सर है, प्रैक्टिस का भी मौका मिलेगा। इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए मेरे ख्याल से बच्चों को। सर 71वीं मेंस में सर कितने लड़के आपके यहाँ से दे रहे हैं मेंस, और सर क्या कहेंगे मेंस जो है वो 70वीं तो देखेंगे आप, प्रश्न कैसा था, क्या कहेंगे छात्रों को, किस तरह पढ़ना है, किस तरह किन चीजों का ध्यान रखना है? देखिए 70वीं मेंस का जब रिजल्ट आया ना तो हमको तो ऐसा लगा कि पटना से रिजल्ट ही नहीं हुआ है। मतलब मेरा पहला जो मतलब ये भाव आया कि पटना से रिजल्ट ही नहीं हुआ है। लेकिन हम भी बीपीएससी की शुरुआत 70वीं मेंस से ही करवाए थे और 200 से 300 के बीच में बच्चे हमसे जुड़ करके तैयारी किए थे। उसमें 43 बच्चों का जो है मेंस में रिजल्ट हुआ जो इंटरव्यू दे रहे हैं। और हमारे साथ जो है इंटरव्यू में और भी बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं। ओपन है, जो बाहर सब कहीं और पढ़े हो, अपने से पढ़े हो और निकाले हैं मेंस, आपके यहाँ इंटरव्यू दे सकते हैं सर? सबके लिए ओपन है, कोई भी आकर के इंटरव्यू दे सकते हैं। जी सर। और इसके बाद मतलब 70वीं मेंस के रिजल्ट को देख करके हमको ऐसा लगा कि हवाबाजी से नहीं होने जा रहा है। आपको जो बेसिक बुक है वो पकड़ना होगा। और देखिए जब आप बुक पढ़ते हैं ना, आप तार्किक बनते हैं, आप सोच पाते हैं, प्रश्न के हर आयाम को समझ पाते हैं। आज की डेट में हो क्या गया है कि चटमंगनी पट बिया, मतलब तुरंत सबको सब चीज चाहिए, तुरंत नहीं ना मिल सकता है। थोड़ा सा गहराई में अब जाना होगा आपको। और आपको जिस प्रकार से मेंस में इस बार रिजल्ट हुआ है, फिर 71वीं का आप प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखिए। 71वीं का प्रीलिम्स का क्वेश्चन जब हम पहली बार देखे, देखिए 2, 4, 5 बार देखने के बाद तो आंसर याद हो जाता है, वो अलग चीज है। लेकिन पहला रिएक्शन जो होता है वो मायने रखता है। तो 71वीं का जब हम प्रीलिम्स का पहली बार क्वेश्चन देखे तो हमको लगा ये तो लग रहा है यूपीएससी का क्वेश्चन है। मेरा पहला जो रिएक्शन था वो, फिर हम उसको देखे, फिर अच्छे से एनालिसिस किए तो 70वीं मेंस और 71वीं प्रीलिम्स का रिजल्ट देखते हुए जो है हम छात्रों को यही कहना चाहेंगे कि आपको हर विषय का एक एक बेसिक बुक पढ़ना होगा और अपने में समझ विकसित करनी होगी, तभी जाकर के आपका फाइनल बीपीएससी होने जा रहा है, नहीं तो फिर नहीं होने जा रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ये किताब पढ़ लीजिए हो जाएगा, वो ये नहीं। देखिए एक तो बेसिक बुक एनसीईआरटी है, वो तो करना ही करना होगा बीपीएससी के लिए, जहां तक मेरा अपना मानना है। और हर सब्जेक्ट का एक बेसिक बुक, जो एक अच्छा राइटर का बुक, जैसे देखिए आधुनिक भारतीय इतिहास में अगर हम लोग देखें तो बिपिन चंद्रा का हो गया, पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत का हो गया। तो हर सब्जेक्ट में अलग अलग एक बेसिक बुक आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा। कोई ये कह दे कि मेरा बुक पढ़ लीजिए उससे हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक, ऐसा नहीं होता है। देखिए होता क्या है कि एक बुक, कोई भी एक संस्थान का बुक है, वहां पर हजारों विद्यार्थी है, तो उस बुक को तो हजारों विद्यार्थी पढ़ रहा है। जब तक आप उसमें एड ऑन नहीं कीजिएगा, कुछ अलग नहीं कीजिएगा, तो फिर आपका कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो आप उस बुक का भी सहारा लीजिए, लेकिन सिर्फ उसी बुक को पढ़ने मात्र से हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। अंदर सब कुछ लेकर चलना पड़ेगा, एकदम लेकर के चलना पड़ेगा। पीसीएस है, आपको वन लाइनर एग्जाम तो नहीं है। तो बीपीएससी यूपीएससी मतलब इसमें मेंस सबसे मेन होता है, उसमें ज्ञान चाहिए सर, उसमें एकदम ज्ञान चाहिए। अगर टीचर की भूमिका सर केवल मार्गदर्शक की है सर, 100% हम इस बात को मानते हैं। ऐसे किसी भी एग्जाम में, देखिए मेरा अपना मानना है, किसी भी एग्जाम में शिक्षक की भूमिका सिर्फ मार्गदर्शक के तौर पर होता है। सफलता और असफलता में विद्यार्थी के स्वयं का योगदान होता है। 70% विद्यार्थी के स्वयं का योगदान होता है, 30% में टीचर, माँ बाप, इन्वायरमेंट, दोस्त सब आ जाते हैं। जी सर। चलिए सर, दरोगा के कैंडिडेट को लास्ट में क्या कहिएगा? 20 दिन है सर। बस दरोगा कैंडिडेट को हम लास्ट में यही कहेंगे कि जब तक आप स्वयं हार नहीं मान लेते हैं तब तक आप हारते नहीं हैं। तो इसी वजह से हम चाहेंगे कि आप हार मत मानिए, अंतिम समय तक जो है आप लगे रहिए और नकारात्मक चीजों में कुछ नहीं रखा है। जो आप तैयारी करते हुए आए हैं, रिवीजन करते रहिए, बार बार चीजों को देखते रहिए, मॉक लगाते रहिए। और एग्जाम सेंटर पर जो है एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। एग्जाम सेंटर पर जो है आप एक दिन पहले चले जाए, एग्जाम सेंटर पर एक दिन आप पहले चले जाए, ये मेरा विशेष आग्रह होगा आप लोगों से, ताकि उहापोह की स्थिति ना बने। और पॉजिटिव रहे, बेहतर होगा, जो होगा बेहतर होगा, जो होगा बहुत अच्छा होगा। तो चलिए, जो होगा सो बहुत अच्छा होगा। और सर ने बहुत कुछ बताया बीपीएससी के कैंडिडेट के लिए, दरोगा के कैंडिडेट के लिए। और आपके पास 20 दिन है, रिवीजन करें, कॉन्फिडेंट रहें और अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस दें एग्जाम में।
तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।